नमस्कार, आपका स्वदेश विशेष में स्वागत है। चाहे रिश्ता हो या कारोबार, तकरार से कभी नहीं बनती बात। आपसी हित जरूरी है, लेकिन मौजूदा दौर में बिजनेस के लिए आपसी सहमति भी जरूरी है। यही वजह है कि रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर जारी टेंशन को खत्म करने के लिए दिल्ली में भारत अमेरिका की बातचीत जारी है। अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिच एक टीम के साथ भारत के दौरे पर हैं। मकसद है चर्चा के लिए जरिए समाधान निकालने की कोशिश, टैरिफ पर सहमति बनाने की कवायद, ताकि प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी कि बीटीए की रूपरेखा तय हो सके। इसी मुद्दे पर आज चर्चा होगी। दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डब्ल्यूटीओ में भारत के पूर्व राजदूत जयंत दास गुप्ता और पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन। लेकिन सबसे पहले चलेंगे अपनी सहयोगी सुमिता करीर के पास, जो दिल्ली में चल रही बातचीत पर लेटेस्ट अपडेट को लेकर जुड़ रही हैं। सुमिता, बताइए क्या होने वाला है इस मीटिंग में? सुमिता, आखिर बताइए, ये जो मीटिंग चल रही है दिल्ली में, वहां पर क्या निकलने वाला है? क्या आपके सूत्र बता रहे हैं? चलिए, कुछ तकनीकी वजह से हम अपने रिपोर्टर से तो नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम सिराज हुसैन जी से सवाल पूछते हैं। सर, ये जो बैठक चल रही है, यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट बातचीत चल रही है कि आपको क्या लगता है इन 3 दिनों में कोई नतीजा निकलने वाला है? हमारे साथ जयंत दास गुप्ता जुड़ गए हैं, जो कि डब्ल्यूटीओ में भारत के पूर्व राजदूत हैं। जयंत जी, आपका स्वागत है। चूंकि आपको अनुभव है इस फील्ड का, आपने कई सारे नेगोशिएशंस में हिस्सा भी लिया होगा। अब जो ये बैठक चल रही है, वो भारत के नजरिए के हिसाब से कितनी खास है? क्या भारत अपना पक्ष रखेगा? जरूर अपना पक्ष रखेगा। और ये जो बातचीत होगी, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और अमेरिका का जो बायलैटरल ट्रेड है, व्यापार, वो लगभग 120 बिलियन डॉलर है, और सर्विसेज को जोड़ने पर वो 190 बिलियन डॉलर हो जाता है, जिसे 2030 तक 500 बिलियन डॉलर की सीमा तक ले जाने की बात हुई है। तो इस लिहाज से भी और वैसे भी हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक जो पार्टनर है, वो अभी यूएस है, क्योंकि सर्विसेज जोड़ने पर वो, और मर्चेंडाइज गुड्स को लेने पर वो चीन से ज्यादा आता है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ से कुछ आशंकाएं उत्पन्न हुई थी और उनका समाधान निकाला जा सकता है, उसी संदर्भ में ये बैठक हो रही है। तो यूएस की कुछ मांगे हैं और हमारी भी कुछ मांगे हैं। दोनों मांगे रखी जाएंगी और उसमें कुछ समझौता होगा, कहीं पर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, जिससे कि ये इसका हल निकाला जा सके अतिशीघ्र। और दूसरी बात है कि फिर ट्रेड फ्लोज जो है वो स्मूथली चल सके, उसमें कोई अड़चन या रुकावट नहीं हो। जी बिल्कुल। एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप इस मुद्दे पे बड़ी पैनी से नजर रखते हैं। ट्रम्प साहब ने तो पहले ही बोल दिया था कि भारत तैयार हो गया है अपने रेट्स को घटाने के लिए। इस तरीके का एक डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट एटलीस्ट वो करना चाहते थे, शायद इस वजह से बयान आया होगा। लेकिन ये जो 3 दिन की बैठक होने वाली है, इस बैठक से आखिर क्या निकलने वाला है? सबसे पहली बात यह है मेरी समझ में कि ट्रम्प साहब ने जो अब तक जो इंगित किया है, उसके अनुसार सिर्फ भारत को अपनी दरें, ड्यूटीज, इंपोर्ट टैरिफ्स घटानी है, और उनकी ओर से कोई इस संदर्भ में बात नहीं कही गई है कि यूएस भी टैरिफ घटाने को तैयार है।
यूएस टैरिफ अपनी ओर से रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो उन्होंने एहतियात किया है। तो ये सबसे बड़ी पहली बात है कि भारत की ओर से भी कुछ मांगे रखी जाएंगी कि इन चीजों पर आप टैरिफ चाहे आप घटाएं, या जो अगर सर्विसेज का मुद्दा हो तो उसमें आप मार्केट एक्सेस दें, उसमें हमारा एक्सेस आप बढ़ाएं। तो इस तरह की बातें होंगी। तो ये पहली फॉर्मल मीटिंग है। इसमें एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी वो उसका निरूपण होगा और उसमें कुछ बातें शामिल की जाएंगी जिस पर आगे के कई महीनों में बातचीत करके 6 महीने के अंदर शायद फैसला बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में वो फैसला हम कर पाएंगे सभी इन मुद्दों पर। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सारी बातें नहीं सम्मिलित की जाएंगी, लेकिन आपसी बातचीत के माध्यम से ये 3 दिनों के अंदर इसको एक रूप दिया जाएगा, अंतिम रूप ही कहिए दिया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की वार्ताएं होंगी। आपने बताया, जैसा कि हम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय हो रहे हैं, मतलब बातचीत किस पे होगी इस पर बातचीत हो रही है। लेकिन अप्रैल 2 से जो ट्रम्प साहब ने अनाउंस किया है कि वो तो अपना जो टैरिफ है वो लगाने वाले हैं, तो उस डेडलाइन के हिसाब से ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है और भारत को इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रम्प साहब के बारे में एक बात है कि वो अक्सर अपने जो इरादे हैं उसके बारे में कह देते हैं, लेकिन अंतिम क्षण आते आते, जैसे कनाडा के लिए ही उन्होंने कहा था कि वो, और मेक्सिको के लिए कि वो टैरिफ्स बढ़ा देंगे, और उनके विरुद्ध में उन्होंने अंतिम क्षण में जा करके वो टैरिफ्स नहीं बढ़ाए, बल्कि उनको और कुछ टाइम दिया, और इस दरमियान बातचीत जारी है। तो उन्होंने यद्यपि वो स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ्स कई देशों पर लगा दिया है, जिसमें कनाडा है, भारत है, चीन है, यूरोपियन यूनियन है, कई देश हैं। लेकिन जो जनरल टैरिफ लगाने की बात हुई थी कनाडा और मेक्सिको पर, वो उन्होंने नहीं लगाया। तो इसी प्रकार ये एक संभावना बनती है, और उन्होंने जो कल परसों में जो बात कही है कि कई देशों पर वो रेसिप्रोकल टैरिफ की का जो ऐलान उन्होंने किया था, वो शायद वो तुरंत नहीं लगाए या अप्रैल 2 से नहीं लगाए, ऐसी बात हुई है। तो इससे एक संभावना बनती है कि ये मामला कुछ टल जाएगा, और जो अभी कल से जो बातें, आज से जो बातें शुरू हुई हैं ब्रेंडन जी के साथ में, तो उसमें ये कुछ आगे बात और भी बढ़ेगी। टीओआर के अलावा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अलावा कुछ मुद्दों पर बात होगी, जिसमें भारत की ओर से कुछ संभावनाएं जताई जाएंगी कि इस हद तक हम अकोमोडेट कर सकते हैं यूएस के की मांगों को, और उसी संदर्भ में ये भी मांग पूछा जाएगा कि यूएस किस हद तक हमारी मांगों के बारे में विचार करेगा या कोई ठोस जी बिल्कुल, करने को राजी। ठीक बात है। आप बोल रहे हैं कि ये सारा विचार विमर्श होगा, लेकिन दिल्ली में जो ये बैठक चल रही है उस पर हमारी सहयोगी सुमिता करीर, जो कि इन मामलों पे बहुत पैनी नज़र रखती हैं, लगातार ईटी नाउ स्वदेश पे वो खबरें दे रही हैं कि आखिर इस मीटिंग में होने क्या वाला है। आइए सुमिता के पास चलते हैं। सुमिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमिता, आप बताइए कि अगले 3 दिन में क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इस मीटिंग से? जी अंकुर, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो हो रही हैं वो आज सुबह से हो रही हैं। असिस्टेंट यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है ब्रेंडन, वो अपनी टीम के साथ न्यू दिल्ली में कल पहुंचे थे और वो इंडियन ऑफिशियल से बात कर रहे हैं। जो ऑफिशियल्स हैं वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं और कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं। बाकी इंडस्ट्री और ट्रेड के भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे है। तो बेसिकली ये जो मीटिंग्स चलेंगी अगले 2 दिन तक, यानी कि कल और फ्राइडे को, इन मीटिंग्स में जो की फोकस होगा, इन मीटिंग्स का
द की ऑब्जेक्टिव इज टू डिसाइड ऑन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, दैट इज TOR, इन पे डिसाइड होगा। बोथ जो साइड्स है, इंडिया की साइड और यूनाइटेड स्टेट्स की साइड, वो एक शेड्यूल डिसाइड करेंगे। टाइमलाइन क्या होगा टॉक्स को नेगोशिएट करने का अंडर अ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। अगर आपको याद होगा तो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर MEA ने, एक्सटर्नल अफेयर्स ने और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी बार बार बोला है कि इंडिया इंटरेस्टेड है एक म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट के लिए। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि इंडिया थोड़ी सी कंसेशंस मांगेगा। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स का खतरा मंडरा रहा है पूरी दुनिया के ही ऊपर, दुनिया के नेशंस के ऊपर, ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें कुछ सॉफ्टनेस दिखा दी है, तो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट जो होगा वो उसका फोकस होगा। दूसरी चीज जो सोर्सेज बता रहे हैं कि दोनों साइड्स फाइनलाइज करेंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर ट्रांच 1। ये नेगोशिएशंस जो हैं, जो अग्री होंगी ट्रांच 1 में, ये फॉल के टाइम पे कंप्लीट होगी, दैट इज लेटर दिस ईयर ये कंप्लीट होगी। और दूसरी चीज जो सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का अप्रोच है वो है एंगेज करने का, इंडिया के साथ डिस्कशंस में एंगेज करने का, जो कि काफी डिफरेंट है जो यूनाइटेड स्टेट्स ने अप्रोच रखी है कनाडा के साथ, मेक्सिको के साथ और चाइना के साथ। तो अभी फिलहाल हमें इतना ही पता लग रहा है सोर्सेज के द्वारा, बाकी हम आपके लिए बताते रहेंगे अगले 2-3 दिन तक। जी शुक्रिया सुमिता, इस पर पैनी नज़र रखने के लिए। और जो की टेक अवे है यहाँ पे, सुमिता ने जैसा आपको बताया है कि इंगेज करने के लिए यूएस तैयार है, ये सेम रुख बाकी देशों के साथ नहीं है। इस चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ सिराज हुसैन जी भी जुड़ गए हैं। सिराज जी, आपका स्वागत है। जैसा कि आपने सुना होगा, हमारी संवाददाता बता रही थी कि यूएस का पक्ष यहाँ पे भारत को लेके थोड़ा नरम है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी शर्तें मनवा रहे हैं। भले ही ट्रंप साहब ने बयान पहले दे दिया हो कि भारत तैयार हो गया है और वो टैरिफ कम करने जाएंगे, लेकिन उसके बाद उनका रिप्रेजेंटेटिव भारत में आ रहा है, बातचीत कर रहा है, निगोशिएट कर रहा है और इंगेज कर रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर जो आपके प्रतिनिधि की बात सचमुच में सही है तो ये बड़ी खुशी की बात है कि यूएस किसी हद तक कदरे हमारे मुल्क के लिए नरम है। लेकिन देखिए, जो बंद कमरों में बातचीत होती है उसके बारे में ना तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडिया से जारी होगा ना यूएस से जारी होगा। अब सवाल ये है कि यूएस की पोजीशन बहुत क्लियर है, वो ये चाहते हैं कि डिफरेंट टैरिफ लाइंस पे आप अपना टैरिफ कम करें। इंडिया की पोजीशन एग्रीकल्चर के बारे में खास तौर से काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि हमारे किसान बहुत छोटे हैं, बहुत वल्नरेबल हैं। अगर हम बहुत सस्ता आयात करने लगेंगे तो यहाँ पर चीजों के दाम और बहुत गिर जाएंगे। हम देख रहे हैं कि सोयाबीन के दाम ऑलरेडी MSP से 1000 रुपए नीचे चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया अमेरिका से मक्का इंपोर्ट करे, उसकी अलग दिक्कतें हैं। तो हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि बातचीत हो रही है और वो 3-4 दिन इंडिया में लगाएंगे, लेकिन हमें ये मान लेना चाहिए कि ये काफी कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस हो। नेगोशिएशन तो होने वाले हैं, आखिर डिप्लोमेसी है। लेकिन सिराज जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, आपको वास्तविकता में पूछूं अगर, तो ये 3 दिन में भारत के लिए कितना जरूरी है? और दूसरी, आपको लगता है कि भारत एक्चुअली में तैयार होगा ग्राउंड देने के लिए? देखिए, कुछ ना कुछ इंडिया को भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसी लाइंस में टैरिफ कम करने होंगे। हम समझते हैं कि कई लाइंस ऐसी हैं जहां इंडिया के टैरिफ वाकई बहुत ज्यादा हैं, खासतौर से इंडस्ट्रियल गुड्स में। और उसमें अगर हम टैरिफ कम भी कर देंगे तो भी ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी अमेरिकन कारों से फ्लड हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका की कारें इंडिया का जो प्राइस पॉइंट है उससे कॉम्पीट नहीं कर सकता है। लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वाकई मुश्किल है। डेयरी में खास तौर से मुझे नहीं लगता कि इंडिया कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो बायलैटरल एग्रीमेंट किया था 2 साल पहले, तो हमने कोई टैरिफ कम करने का वायदा डेयरी प्रोडक्ट्स में नहीं किया। और इसी तरीके से हमने बाकी एग्रीकल्चर को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इसी किस्म की डिमांड्स दूसरी साइड से रेज हो रही थी। तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि अपने जो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। मगर एक चीज बहुत वाज़ेह है, और ये आपके लिसनर्स को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, कि जो WTO का पूरा रेजीम इतने सालों से चल रहा था, कई डिकेड से, वो हम मान सकते हैं कि बंद होने की कगार पर है। शुक्रिया जयंत जी और सिराज जी, ये पूरे जटिल मामले को सरल तरीके से समझाने के लिए और साथ ही साथ भारत का क्या स्टैंड रह सकता है इसका सही आकलन करने के लिए। फिलहाल के लिए इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं।